प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं। पीएम ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल होंगे। 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका दौरे पर पीएम मोदी 2019 के बाद पहली बार आमने सामने बैठेंगे। सभी नेता कोरोना के कारण वर्चुअल बैठक हो रही थी। अब तक कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। चीनी राष्ट्रपति से अभी तक द्विपक्षीय वार्ता तय नहीं है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह के पास। उमा, जब से 2006 में इसका निर्माण हुआ और जैसा आप बता रहे थे 40 और देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, 23 ने आवेदन भी दिया है। वर्ल्ड की एक तरह से इकोनॉमी के लिहाज से भी देखें 40% से ज्यादा ये कवर करता है। इस दौरे पर भारत के लिए क्या खास है और पीएम मोदी का ये दौरा क्यों अहम बताया जा रहा है? जी देखिए, अगर ब्रिक्स समिट की बात करें जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं तो कई मायनों में ये भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। ये तो अभी एक 5 देशों का संगठन है और जैसा कि आपने बताया कि 40 से ज्यादा जो कंट्री हैं इसमें शामिल होना चाहते हैं। 23 ने तो आवेदन भी दे दिया है। तो एक तो इस मल्टीलैटरल फोरम पे भारत जो है वो अपनी बात कहेगा और खासतौर पे इसका जो बनाया गया है वो आपसी आर्थिक सहयोग के लिहाज से बनाया गया है। और ऐसे में जो अलग अलग देश हैं, चाहे वो ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो रूस हो और चीन हो, उनके साथ किस तरह से संबंध जो है आर्थिक संबंध बढ़ाए जाएं, तो इस फ्रेमवर्क में उसको लेकर काफी जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। दूसरी हम बात है कि क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है और साउथ अफ्रीका ने मेजबान देश के तौर पे तकरीबन 60 से ज्यादा जो देश हैं उनको इनवाइट किया है जो कि मेंबर नहीं है ब्रिक्स के अभी। उसमें बहुत देशों की जो तादाद है, साउथ अफ्रीका ने जो बुलाया है जिन देशों को, उसमें बहुत बड़ी तादाद अफ्रीकी देशों की भी है। और अफ्रीका आउटरीच के लिहाज से भारत के लिए ये दौरा काफी अहम है। अफ्रीका के देशों के साथ किस तरह से जो आपसी संबंध है वो बढ़ाए जाएं, किस तरह से उस क्षेत्र में भारत अपना प्रभाव बढ़ाए, इसको लेकर भी पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहमियत रखता है। एक बड़ा मुद्दा जो इस विजिट में आने वाला है ब्रिक्स समिट के दौरान वो है ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर। और भारत का रुख इस पर साफ है कि भारत एक खुले दिमाग से और एक सकारात्मक रुख रखता है किस तरह से एक्सपेंशन हो, कैसे और देशों को इसमें शामिल किया जाए। तो कई जो बातें हैं वो अहम है और सबसे ज्यादा जो निगाह इस पर होगी इस विजिट पर वो इस बात को लेकर होगी कि क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है नहीं। मुलाकात को लेकर जो जानकारी है वो ये है कि इसकी संभावना पूरी है। हालांकि कल जब विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय बातचीत के शेड्यूल को अभी तैयार किया जा रहा है और जैसे ही कुछ कंफर्म होगा वो बताया जाएगा। तो एक बड़ी संभावना इस बात को लेकर है कि चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो। और हमने देखा था कि पिछले साल बाली में दोनों के बीच प्लेजेंट्रीज जो एक्सचेंज हुए थे और उसके साथ में ये भी कहा गया था विदेश मंत्रालय की तरफ से कि रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर एक संक्षिप्त बातचीत जो है वो हुई। तो अब देखना है कि इस बार क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ बात होती है और एलएसी पर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से भारत लगातार कह रहा है कि 5 अगस्त 2020 के पहले की जो यथास्थिति है वो बहाल की जाए, तो क्या उस दिशा में बात आगे बढ़ती है। क्योंकि कमांडर लेवल की जो भी बातचीत हुई है, जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहां पे जो तनाव है उसको घटाने में अभी तक नाकामयाबी रही है और भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते को जोड़ दिया है एलएसी पे जो परिस्थिति है उसको लेकर। तो ये बहुत अहम इस लिहाज से भी है कि क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ बात होती है और होती है तो किस दिशा में बातचीत जाती है। एक अहम बात यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति जो है वो इसमें वर्चुअली हिस्सा लेंगे, वो वहां पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत की एक कोशिश ये भी होगी कि जो G20 समिट जो कि अगले महीने 9-10 सितंबर को दिल्ली में होना है, तो G20 के जो लीडर्स यहाँ जोहान्सबर्ग में मौजूद होंगे उनके साथ एक बेहतर तालमेल बिठाया जाए ताकि G20 समिट के दौरान जो साझा एक बयान जिसकी उम्मीद की जा रही है उसको लेकर एक आम सहमति बन सके। तो कई लिहाज से ये दौरा काफी अहम है। और साउथ अफ्रीका का दौरा खत्म करने के बाद पीएम ग्रीस भी जाएंगे और वहां पे भी द्विपक्षीय स्तर की बातचीत होगी। तो काफी अहम है ये दौरा। अगले 3 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पे हम सबकी निगाह बनी रहेगी।